आज मुख्यतः ये टुटेरिया के, ठीक है, बिहार स्टेशन में देखेंगे जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहले देखें जलप्रपात होता क्या है। तो जब नदी की ढाल आकाश में परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्या होता है, डिफिनेशन क्या होगा। सिंपल शब्दों में इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। जब नदी की ढाल, ठीक है, अकस्मात परिवर्तन से, ठीक है, अकस्मात परिवर्तन से तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, बिहार में जो प्रमुख जलप्रपात है उनसे आप लोग बताएं। काकोला जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा। काकोला जलप्रपात खूब पूछा जाता है एग्जाम में। रोहतास। बिल्कुल, आपको मिलेगा नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे रोहतास मिलेगा। में। बिल्कुल ठीक है, रोहतास। तो दुर्गावती जलप्रपात की बात करेंगे कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे मिलेगा। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। ठीक है, अब चलेंगे। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा। कर्मनासा जलप्रपात तो बक्सर में मिलेगा। कहाँ पे बक्सर मिलेगा, में। बक्सर में मिलेगा। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा। धुआं कुंड जलप्रपात क्या बताएंगे, धुआं कुंड सासाराम। जलप्रपात बिल्कुल सासाराम में मिलेगा। ठीक है, सासाराम। कहाँ पे मिलेगा, धुआं कुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो सासाराम में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मंझर जलप्रपात की बात करें कहाँ पे मिलेगा, मंझर कुंड जलप्रपात तो सासाराम में। सासाराम में मिलेगा। ठीक है, जियार कुंड जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा, भोजपुर में मिलेगा जियार कुंड भोजपुर जलप्रपात। में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोजपुर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेलहर कुंड जलप्रपात तो कहाँ पे मिलेगा, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, कैमूर कैमूर। में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे मिलेगा, तेलहर कुंड कहाँ पे मिलेगा, तो आपको कैमूर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊपर का सारे जलप्रपात है। ककोलत कहाँ पे बताइए, नवादा में। दुर्गावती नवादा। रोहतास में। रोहतास। दुर्गावती जलप्रपात आपको रोहतास में मिलेगा, सबसे ऊंचा है। क्रमनासा की बात करेंगे बक्सर में मिलेगा आपको रो क्रमनासा। धुआं कुंड की बात करें कहाँ पे मिलेगा, सासाराम मिलेगा सासाराम। रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात की बात करेंगे सासाराम में मिलेगा। सासाराम। जियारकुंड जलप्रपात की बात करें कहाँ पे, भोजपुर में मिलेगा। तेलहर कुंड जलप्रपात की बात करें कैमूर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तेलहर कुंड, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कांवर झील कहाँ की बात करें, बेगूसराय में मिलेगा कांवर झील, बिहार बेगूसराय। का एकमात्र रामसर स्थल। गोगा झील की बात करें या फिर घोगा झील की बात करें कटिहार। कहाँ पे मिलेगा, कटिहार में मिलेगा। ठीक है, कुशेश्वर स्थान या फिर कुशेश्वर झील जलप्रपात कहाँ पे, दरभंगा। दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा की बात करेंगे आपको कहाँ पे मिला घोड़ा कटोरा, तो कहाँ पे मिला हमको, राजगीर नालंदा में मिलेगा। अनुपम झील कहाँ पे है, तो कैमूर में। कहाँ पे अनुपम झील, कैमूर में है। ठीक है, क्या है, कैमूर में। ये झील आ गया। ठीक है, क्या झील आ गया। ठीक है, आप चलिए कांवर झील है कहाँ पे बताया आपने, बेगूसराय में। गोगाबिल कहाँ पे, बेगूसराय। कटिहार में। कुशेश्वर कटिहार। कहाँ पे, दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा दरभंगा। कहाँ पे, राजगीर में। अनुपम झील की बात करें राजगीर। कैमूर में है। सिमरी झील कहाँ पे है, तो सिमरी सहरसा में है। ठीक है, जगतपुर झील, भागलपुर। ठीक है, ध्यान में भागलपुर। मोती झील की बात करें कहाँ पे मिलेगा, मोतिहारी में मिलेगा, पूर्वी मोतिहारी। चंपारण में। और सरैया मन कहाँ पे मिलेगा, सरैया मन तो बेतिया में है। कहाँ पे बेतिया। सरैया मन, कहाँ पे, बेतिया में है, पश्चिम। पश्चिमी चंपारण। और पिपरा मन कहाँ पे, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कांवर झील कहाँ पे आपको, बेगूसराय में। गोगा, ठीक है, गोगा बिल घोगा झील कहाँ पे मिलेगा, कटिहार। कटिहार में मिलेगा। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ पे मिलेगा, दरभंगा में मिलेगा। घोड़ा कटोरा कहाँ पे मिलेगा, राजगीर में मिलेगा। राजगीर। अनुपम झील कहाँ पे मिलेगा, कैमूर में कैमूर। मिलेगा। शिमरी झील कहाँ पे मिलेगा, सहरसा में मिलेगा। जगतपुर झील की बात करेंगे भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, मोती झील कहाँ पे मिलेगा, मोतिहारी में मिलेगा। सरैयावन कहाँ पे मिलेगा, बेतिया में मिलेगा। पिपरावन कहाँ पे मिलेगा, मोतिहारी में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, मोतिहारी में मिलेगा। ठीक है, याद हो गया। हाँ। हाँ, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आप बताएंगे। फिर से एक बार ऊपर से फिर रिपीट करवाऊं क्या। काकोलत कहाँ पे है, ये आपका जलप्रपात है कहाँ पे, नवादा। काकोलत नवादा में। नवादा। दुर्गावती कहाँ पे, दुर्गावती रोहतास। रोहतास में। ठीक है, कर्मनाशा कहाँ पे, बक्सर में है। धुआं कुंड रोहतास में। सासाराम रोहतास में। मंझर कुंड सासाराम। सासाराम रोहतास में। धुआं कुंड सासाराम। मंझर कुंड दोनों के दोनों सासाराम में। जियार कुंड भोजपुर में। तिलहर की बात करें कैमूर में। ठीक है, कांवर झील की बात करें बेगूसराय में। गोगाबिल की बेगूसराय। बात करें कटिहार में। कुशेश्वर झील कटिहार। की बात करें दरभंगा में। दरभंगा। घोड़ा कटोरा की बात करें नालंदा में। राजगीर। अनुपम झील कैमूर में। ठीक है, सिमरी झील कैमूर। की बात करेंगे सहरसा में। सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती भागलपुर। झील मोतिहारी में। मोतिहारी। सरैयामन बेतिया में। पिपरामन मोतिहारी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बिहार की प्रमुख नगर की बात करेंगे। ठीक है, बिहार की प्रमुख नहर की। ठीक है, त्रिवेणी गंडक, त्रिवेणी की बात करेंगे कहाँ पे पड़ेगा, गंडक नदी में। ठीक है, तिरहुत की बात करेंगे वह भी आपको गंडक नदी में है। दोन की बात करेंगे तो वह भी आपको गंडक नदी में। ठीक है, तो त्रिवेणी, तिरहुत और
ठीक है, दोन नहर कहाँ से है, तो गंडक नदी से संबंधित है। कहाँ पे मिलेगा, लाभान्वित क्षेत्र का त्रिवेणी तिरहुत दोन से कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ समझ गया। अब चलेंगे क्या क्या है, तो ध्यान में, त्रिवेणी की बात करेंगे तो ये आपको गंडक, तिरहुत की बात करेंगे गंडक, दोन की बात करेंगे गंडक। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, पूर्वी कोसी की बात करें, कौन से नदी में, कोसी नदी में। अररिया, सुपौल, पूर्णिया लाभान्वित होगा। ठीक है, पूर्वी कोसी किस नदी में से निकलती है, कोसी से निकलती है। और कौन कौन सा लाभ होता है पूर्वी कोसी से, किस किस जिला को लाभ होगा, अररिया को, सुपौल को, पूर्णिया को। ठीक है, पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। ठीक है, पश्चिमी कोशी से किससे लाभ होगा, दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। ठीक मधुबनी, है, पश्चिमी सुपौल। कोशी से किससे होगा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। राजपुर से किससे होगा, राजपुर से, ये राजपुर से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को। ठीक है, तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर। ठीक है, ये तीनों के तीनों किससे निकलती है, तो कोसी से निकलती है। किससे निकलती है, कोसी, तो तीनों के तीनों कोसी कोसी से से। निकलती है। पूर्वी कोसी से लाभान्वित अररिया, सुपौल, पूर्णिया को। पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। ठीक है, और राजपुर कोसी से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को। ठीक है, किसे किसे, राजपुर कोसी से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को। मधेपुरा, पश्चिमी कोसी से बेगूसराय। दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल को। मधुबनी, अब सुपौल। पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया को। कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर, इस सब के सब कोसी से है। त्रिवेणी तिरहुत दोन गंडक से। अब आते हैं सोन में, गंडक। पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, सोन से निकलेगा। पूर्वी सोन से किसे किसे फायदा होगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, हाँ, गया और अरवल को। अब अलवर। पश्चिमी सोन से, पूर्वी सोन से रोहतास। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। ठीक है, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर को पश्चिमी सोन से। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दो सबको। त्रिवेणी, त्रिवेणी से, तिरहुत से, दोन से लाभान्वित होने वाले जिला, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण। ठीक है, साथ में वैशाली। पूर्वी कोसी, पश्चिमी चूपी, राजपुर, कोसी नदी से निकलती है। पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पूर्वी से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन, पूर्णिया। ठीक है, सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है पूरब में। पश्चिमी कोशी से, ठीक है, पश्चिमी से लगे ना, उत्तर प्रदेश, सुपौल सीमा बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से सुपौल, सुपौल है ना उत्तर प्रदेश से। और राजपुर की बात करेंगे, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। ठीक है, और पूर्वी नेपाल सोन से से लगाता है। अच्छा। नेपाल से हाँ यूपी से सीमा नहीं बनाता सुपौल। नहीं सर, हाँ नेपाल से नहीं। हाँ, नेपाल से सुपौल है। केवल नेपाल से है, शायद यूपी भी है। ठीक है, नेपाल से। ठीक है, पूर्वी सीवान सोन है की बात, यूपी से। क्या, सिवान यूपी से, वो तो है। सीवान। पूर्वी सोन, हम्म, पूर्वी सोन की बात करें, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। ठीक है, पश्चिमी सोन की बात करेंगे, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। ठीक है, राजगीर में कौन कौन सा गर्म जल कुंड है देखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मकुंड, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, क्या बताएंगे, ब्रह्म ब्रह्मकुंड। ठीक है, ब्रह्मकुंड ब्रह्मकुंड। की बात करेंगे, बिहार का सबसे गर्म कुंड है। ठीक है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है, ब्रह्मकुंड है। सप्तधारा, सूर्य कुंड, ठीक है, मखदूम कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड। ठीक है, इस सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन है, ध्यान में रखिएगा, कौन कौन हो जाएगा, बिहार का सबसे गर्म कुंड। हाँ, ठीक है, ध्यान ब्रह्मकुंड। रखिएगा, कौन सा बिहार का सबसे गर्म जल कुंड, ब्रह्मकुंड हो जाएगा। ब्रह्म सप्तधारा, ठीक है, सूर्य सूर्यकुंड। कुंड, मखदूम कुंड, ठीक है, नानक कुंड, गोमुख कुंड। ठीक है, इन सारे को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड। ठीक है, इस सबको ध्यान में रखिएगा। इस सबके कब कहाँ पे मिलेंगे, राजगीर में मिलेंगे। ठीक है, राजगीर। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मकुंड सबसे गर्म है, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड, ठीक है, नानकुंड। गोमू कुंड, सबके सब राज्य मुंगेर में आते हैं। तो मुंगेर में देखिएगा सब भगवान जी के नाम पे है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामकुंड। ऋषि सीता। कुंड, रामेश्वर कुंड, जन कुंड, भीम कुंड, सिंघार ऋषि कुंड, ठीक है, भरारी कुंड, ठीक है, पंचतन कुंड, सबके सब कहाँ पे मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा। गया में कौन कौन सा अग्नि कुंड कहाँ पे है, तो गया में है। ठीक है, गया में कौन सा कुंड है, तो गया में आपको अग्नि कुंड मिलेगा। मुंगेर में अग्निकुंड। आपको लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम बांध है। ठीक है, भीम बांध इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। सिंगार ऋषि कुंड है, भरारी कुंड है, पंचतर कुंड है। ठीक है,
राजगीर में ब्रह्म कुंड है जो कि बिहार का सबसे गर्म है। सप्तधारा की बात करें, सूर्य कुंड की बात करें, मखदूम कुंड हो गया, नाना कुंड हो गया, गौमुख कुंड हो गया, सब के सब राजगीर में है। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टी। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या बोलते हैं, मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण, ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं, मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान में पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस की बात करेंगे तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तारीख इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। बिहार एक मैदानी क्षेत्र है जहां से लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ जलोढ़ अपोट कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे पर्वत पादीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी बोलते हैं, टाल मिट्टी, ठीक है, कौन सा मिट्टी, तो टाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पर्वत पादीय मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोलते हैं, टाल मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तराई मिट्टी को क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, तराई मिट्टी को क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर खादर। बोलते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बांगर बोलते हैं। नवीन को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ज्यादा उपजाऊ की बात करेंगे तो खादर जो होता है ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको लाल पीली बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। नवीन नवीन जलोढ़ या फिर खादर को लाल पीली बलथर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बलथर कहते हैं, ठीक है। अब पुरानी जली को करेल या फिर केवाल मिट्टी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, करेल या फिर केवाल मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बलथर मिट्टी पूछा जाता है, जलोढ़ का हिस्सा। नवीन जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा जो है बलथर होता है, क्या होता है, बलथर होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्वत पादीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी को क्या बोलते हैं, कगारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कगाड़ी मिट्टी। कगारी बोलते हैं। कगाड़ी। पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरानी जलोढ़ को क्या कगाड़ी। बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर या फिर करेल केलाब कहते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ की बात करेंगे, खादर कहते हैं, ठीक है। लाल पीली बलथर मिट्टी के नाम से नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है। खादर की बात करेंगे तो ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कंपेयर की बात करेंगे कि तो पुरानी से अगर कंपेयर करते हैं। अब आएगा उत्तर भारत की मिट्टी को देखेंगे। तो उत्तर भारत की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, तो हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर बिहार की मिट्टी को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, तो 4 उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब आते हैं पर्वत पादीय मिट्टी, ठीक है, क्या होता है, पर्वत पादीय मिट्टी है यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के, ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है, ठीक है। पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। तो देख, पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ पे मिलेगा, उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के, ठीक है, आसपास पाई जाती है, ठीक है। जहां से डॉगी की आवाज आ रही है माइक बंद कीजिए। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई, ठीक है, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहाँ पे मिलेगा, तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा के पश्चिमी चंपारण से लेके पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में आपको देखने को मिलता है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहाँ पे दिखेगी, तो बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेके पूर्व में किशनगंज तक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है, ठीक है। तो तराई मिट्टी में आपको किसकी मात्रा अधिक मिलेगी, कंकड़ और रेत की मात्रा आपको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। और कहीं कहीं भी मिट्टी क्या होता है, दलदली भी आपको पाई जाती है। ये मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। ये मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए मतलब क्या होती है, अनुकूल होती है, ठीक है। ये मिट्टी क्यों उपयोगी होती है,
ठीक है, किसकी उपयोगी है तो तराई मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। अब आते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। नया वाला को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अब यहाँ पे बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, ठीक है, नवीन में, इसलिए अधिक उपजाऊ होता है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पे मिलेगा, तो घाघरा गंडक दोआब में मिलेगा। बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में इस मिट्टी का विस्तार मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ये पुरानी जलोढ़ मृदा। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के आदि क्षेत्रों में हुआ, ध्यान में रखेंगे। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति कैसे क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती, कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय अच्छा। होती है। याद रखिए, कमी किसकी पाई जाती है, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। क्या होता है, फास्फोरस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधिकता किसकी होती है, तो चूना और पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। चूना और पोटास की क्या होती है, चूना प्लस पोटास की मतलब क्या होती है, अधिकता होती है। ये पूछता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम और नाइट्रोजन की, सॉरी, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मतलब क्या होती है, अधिकता, कमी होती है। चूना प्लस पोटास की मतलब क्या होती है, अधिकता होती है। अब प्रकृति में मिट्टी कैसी होती है, तो प्रकृति में मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, प्रकृति में क्षारीय होती है। फास्फोरस और मतलब नाइट्रोजन की मतलब क्या होती है, कमी होती है। चूना और पोटास की मतलब क्या होती है, इस मिट्टी में क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। किस लिए होता है, तो भाई साहब धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना के लिए जरूरी होता है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें, खादर इसी को कहते हैं। क्या होता है इसमें, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अपसादों के खादर का निर्माण, तो ये भी नदी के द्वारा ही लाया जाता है। लेकिन बाढ़ का जो पानी जो होता है ना, प्रतिवर्ष यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिवर्ष पहुंच जाता है। कहाँ पे मिलेगा, तो इसके भीतर गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, निचली घाटी में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है, कि ये भी पूछा जाता है, बालू एवं चीका की प्रधानता किसमें होती है, तो नवीन वाला में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन की कमी की बात करेंगे तो वहां पर भी थी, इसमें भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार होती है, ठीक है। अगर बांगर के कंपेयर में अगर देखेंगे तो खादर क्या होता है, ज्यादातर मतलब क्या होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है। अब अगर दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करेंगे तो उत्तर बिहार की मिट्टी था। दक्षिण बिहार की मिट्टी में क्या है, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जहां वर्षा ऋतु में जल प्लावित होता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट से लेकर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी मिट्टी में आपको टाल मिट्टी मिलेगी। कैसा होता है, यह मिट्टी मोटे कणों वाली, ठीक है, धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो टाल क्षेत्र जो है दक्षिण बिहार की मिट्टी है, किस लिए जानी जाएगी, तो दलहन के उत्पादन के लिए। दलहन के उत्पादन के लिए टाल मिट्टी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ से मिलेगी, तो गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पे, गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किउल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है, ठीक है। ध्यान में, गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किउल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में, ठीक है, इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च इत्यादि है, ठीक है। ध्यान रखें, कगाली कगाली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल आदि नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का आपको विस्तार मिलेगा। किस लिए है, ध्यान में रखेंगे, तो मक्का, सरसों, मिर्च के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखें, टाल मिट्टी, ठीक है, कगाली मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी है, ठीक है। अब आते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल या फिर केवाल कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार, ठीक है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक मिलेगा। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा पीला एवं हल्का
होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू एवं अरहर इत्यादि है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना। सर। ठीक है, दक्षिण बिहार की मिट्टी में, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्या था, पुरानी जलोढ़ मिट्टी इधर भी था लेकिन एक बांगर था, एक करेल के बाल था। नवीन जलोढ़ मिट्टी इधर भी था, उत्तर बिहार में भी खादर था, लेकिन इधर क्या था, तो पीली था, जिसको बलथर कहते थे। नहीं, ध्यान में रखना है। यस सर। तो चलिए, तो उत्तर दक्षिण दोनों में आपको मिलेगा, आपको जलोढ़ मिट्टी, बस नाम बदल जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी की बात की, इसको बलथर कहते हैं। ठीक है, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट में पूर्व की राजमहल की उस भूमि से 8 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार होता है। कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल की। ठीक है, यह मिट्टी जमुई ये मिट्टी जमुई, मुंगेर के खगरपुर पहाड़ी क्षेत्र में, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। ठीक है, इस मिट्टी की जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, उर्वरा शक्ति कम होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि रेत, कंकर एवं की बहुलता होती है। ठीक है, जल संग्रहण की भी क्षमता कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण ये लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। कुछ अन्य फैक्ट भी हम लोग देखेंगे तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बात करेंगे, बालू लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। इस मिट्टी के मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज भी उपजाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं जितना भी पढ़ा हूँ सबको हम रिपीट करेंगे एक बार आज की क्लास को। ठीक है, यही से शुरू किए थे ना, यही से है ना। जलप्रपात। जलप्रपात था हमारा, हमने बोला था जलप्रपात में कपोलत नवादा में पड़ेगा। दुर्गावती सबसे ऊंचा है, रोहतास में है। ठीक है, कर्मनाशा की बात करें बक्सर में मिलेगा। धुआं कुंड सासाराम में मिलेगा। मांझर कुंड सासाराम में है। जियार कुंड की बात करें भोजपुर में है। तेलहर कुंड कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, कैमूर में मिलेगा। अब लोग आते हैं झील में, आते हैं कांवर झील की बात करेंगे दरभंगा में। कहाँ पे कांवर झील है, तो कांवर झील की बात करेंगे बेगूसराय में। दरभंगा में है। ठीक है, सॉरी, बेगूसराय। कांवर झील की बात करें कहाँ पे, बेगूसराय में। कांवरताल बिहार का पहला रामसर, एक ही रामसर है। ठीक है, गोगा झील की बात करेंगे, गोगा बिल या फिर घोगा झील की बात कटिहार में है। कुशेश्वर की बात करें दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा नालंदा में, सॉरी राजगीर नालंदा में है। अनुपम कैमूर में होगा। शिमरी सहरसा में होगा। जगतपुर झील की बात करें भागलपुर है। मोती झील की बात करें मोतिहारी है। सरैया मन की बात करें बेतिया में है। पिपरा मन की बात करेंगे मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ठीक है, अब आते हम लोग नहर में आते हैं। तो नहर में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे नहर का। ठीक है, बहुत सारे नहर को हम लोगों ने देखा था। क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसे ही। हम्म? ओ ई ठीक है, नहर में हम लोगों ने किस किस नहर को देखा था, सबसे पहले त्रिवेणी, तिरहुत, दोन गंडक से संबंधित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को हेल्प होता है। लाभान्वित होने वाले जिले हैं, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर कोसी से निकलती है। पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल, पूर्णिया है। पश्चिमी कोसी के बाद दरभंगा, मधुबनी, सुपौल है। राजपुर की बात करें सहरसा, मधेपुर, बेगूसराय है। पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन सोन से निकलती है। पूर्वी सोन से किसे लाभ मिला, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल को। पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर को। अब आते हैं बिहार में, थोड़ा आप देखेंगे गर्म जलकुंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड आपको मिलेगा कहाँ पे, राजगीर और मुंगेर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तब मुंगेर राजगीर में ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है, शिवय कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, गोमू कुंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म कुंड की बात करेंगे, सबसे गर्म जल कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड है। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है, जन्म कुंड है, ऋषि सिंगा ऋषि कुंड है। ठीक है, भरारी कुंड है, पंचतर कुंड है। गया में क्या मिलेगा, अग्नि कुंड मिलेगा। अब हम बिहार के मिट्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। बिहार के मिट्टी के बारे में बात करेंगे, बिहार का मिट्टी कौन है, तो यहाँ पे बिहार के मिट्टी में हम लोगों ने देखा था, सबसे प्रमुख मिट्टी की बात करेंगे तो पर्वत, उत्तर बिहार की मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी है। फिर तराई मिट्टी है, फिर पुरानी जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। इधर पुरानी जलोढ़ इधर भी दक्षिण बिहार में मिलता है, उसको करेल या भी केवाल बोलते हैं। और लाल पीली को मतलब क्या बोलते हैं, बलथर बोलते हैं। टाल मिट्टी भी है, खगारी मिट्टी भी है। है। इस सारे के सारे मिट्टी जो है हमने बताया था क्या, हमने बताया था यहाँ पे मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी प्राकृतिक में क्षारीय होता है। ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। पोटास और चुना पट्टा मतलब अधिकता इसमें पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादी बोलते हैं, काफी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बालू एवं चीका इसमें पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी इसमें भी आपको पाई जाती है। दक्षिण बिहार में बात करेंगे तो कौन सा भाई, तो ध्यान रखें यहाँ पे टाल मिट्टी है। टाल मिट्टी किसके लिए, दलहन के लिए मुख्यतः
जानी जाती हैं। कगारी मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, ये मतलब मोटे अनाज और सब्जी के लिए जानी जाती है। सोन, फल्गु, पुनपुन की नदियों के किनारे पे मिट्टी आपको दिखेगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दक्षिण बिहार के करेल या फिर केवाल के नाम से जानते हैं, अच्छा खासा उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी की बात करेंगे, दक्षिण लाल या पीली मिट्टी को बलथर के नाम से जानते हैं, ठीक है, राजमहल की उच्च भूमि तक ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कैमूर सन्नी के निकट से पूर्व में राजमहल तक। ठीक है, उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि इसमें रेत एवं कंकर की बहुलता होती है, उपजा शक्ति काफी कम होती है। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। लाल बलुई मिट्टी के कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बलुआ और बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज होते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, 3 मार्च को ना। 3 मार्च। कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। मिट्टी दिवस कब मनाते हैं, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, नहीं, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, नहीं, ऐसा तो पढ़ा था ना मैं।